हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ फिर से आपके लिए एक नई सुपर नेचुरल हॉरर स्टोरी लेकर। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है जिसे आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के जबलपुर की। कभी कभी इंसान से कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी सज़ा उस इंसान के साथ उसके घर वालों को भी भुगतनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही हुआ हमारी आज की कहानी में भी। विक्रम, जो कि एक 22 साल का कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का था। विक्रम की फैमिली में उसका एक छोटा भाई, विक्रम के मम्मी पापा और विक्रम की दादी थी। विक्रम के पास एक बाइक थी जिससे वो कॉलेज आया जाया करता था। विक्रम पढ़ाई में तो अच्छा था ही, साथ साथ वो आर्मी की भी तैयारी कर रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं, आर्मी में भर्ती होने के लिए एक रनिंग टेस्ट पास करना ज़रूरी होता है। तो विक्रम भी सुबह कॉलेज जाने से पहले अपनी रनिंग प्रैक्टिस करने के लिए जाया करता था। विक्रम एक दिन सुबह ऐसे ही रनिंग करने जाता है। विक्रम अपने घर से निकलकर रनिंग करते करते एक चौक पर पहुंचता है, जहां उसे चौक के बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ दिखता है। विक्रम जब थोड़ी और पास जाकर देखता है तो उसे वहां एक 10 रुपए का नोट, एक लाल कपड़ा और एक छोटा सा कटा हुआ नींबू दिखता है, जिसके ऊपर सिंदूर लगा हुआ था। विक्रम एक ऐसा लड़का था जो भूत प्रेत पर बिलीव नहीं करता था, इसलिए वो उस 10 रुपए के नोट को उठाकर अपनी पॉकेट में रख लेता है। और इसके बाद विक्रम फिर से अपनी रनिंग करना स्टार्ट करता है। थोड़ी सी रनिंग करने के बाद ही विक्रम बहुत थक जाता है। विक्रम डेली रनिंग करता था, लेकिन इतनी जल्दी वो कभी नहीं थकता था। विक्रम को लगता है शायद रात को मेरी नींद पूरी ना हुई हो, इसलिए ऐसा फील कर रहा हूँ। अब विक्रम वापस अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। घर तक जाते जाते उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। विक्रम अपने घर पहुंचते ही चुपचाप अपने रूम में जाकर बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद विक्रम की मम्मी विक्रम के लिए चाय बनाकर लाती हैं। विक्रम चाय पीते पीते अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मेरी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। विक्रम की मम्मी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, तू रेस्ट कर, और विक्रम का हाथ पकड़कर उसका फीवर चेक करने लगती हैं। इतने में रूम में विक्रम के पापा आ जाते हैं और अंदर आकर कहते हैं, आज ऐसे कॉलेज नहीं जाना क्या? ये कॉलेज के लिए रेडी क्यों नहीं हो रहा? इतना सुनते ही विक्रम को पता नहीं क्या हो जाता है और वो एकदम गुस्से में बोलता है, बोला ना मेरी तबीयत खराब है, अब चला जाए यहाँ से। इतना सुनते ही विक्रम के मम्मी पापा दोनों शॉक हो जाते हैं और विक्रम की मम्मी विक्रम को एक जोर से गाल पर थप्पड़ लगा देती है और कहती है, ये कैसे बात कर रहा है तू अपने पापा से? विक्रम अपने मम्मी पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था और उसके मम्मी पापा ने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम उनसे इस तरीके से भी बात कर सकता है। विक्रम के थप्पड़ खाते ही विक्रम रोने लगता है। विक्रम को रोता देखकर उसके पापा कहते हैं, इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, हो सकता है तबीयत खराब होने की वजह से विक्रम ऐसा बिहेव कर रहा है। इतना सुनते ही विक्रम रोना बंद कर देता है और फिर से गुस्से में कहता है, नहीं जाऊंगा मैं डॉक्टर के पास। अब उसके मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि डॉक्टर को घर ही बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर घर आ जाता है। अब डॉक्टर के साथ विक्रम के मम्मी पापा और विक्रम की दादी चारों विक्रम के रूम में जाते हैं और अंदर जाकर जब वो विक्रम को देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं। विक्रम बेड पर बैठकर दोनों हाथों से अपने मुंह को नोच रहा था और उसने जो टी शर्ट पहनी थी वो उसे भी फाड़ चुका था और बेड पर बैठकर वो अपना मुंह नोचते हुए अजीब सी आवाज निकाल रहा था। ये सब देखकर विक्रम के पापा उसकी तरफ दौड़ कर जाते हैं और उसको कसकर पकड़ लेते हैं, लेकिन विक्रम की स्ट्रेंथ इतनी बढ़ चुकी थी, वो अपने आप को छुड़ाते हुए अपने पापा को धक्का दे देता है और उसके पापा उसे छोड़कर बेड से थोड़ी दूर गिर जाते हैं। विक्रम अपने आप को छुड़ा कर कहता है, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। उसकी आवाज़ बिल्कुल बदल चुकी होती है, जैसे उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं। ये सब देखकर डॉक्टर भी डर जाता है और वो विक्रम की फैमिली को कहता है कि मैं इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा, आप जितनी जल्दी हो सके इसे हॉस्पिटल ले जाओ। विक्रम की फैमिली वाले भी ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विक्रम, जो कि एक फिट लड़का था, उसे किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी, उसकी हालत इतनी खराब हो जाएगी। अब विक्रम के पापा डॉक्टर से कहते हैं कि हम इसे इस हालत में हॉस्पिटल कैसे लेकर जाएं। तो डॉक्टर कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसको बेहोशी का एक इंजेक्शन लगा दूं तो ये कुछ टाइम के लिए तो शांत हो जाएगा। सबको डॉक्टर की ये बात ठीक लगती है और विक्रम के मम्मी पापा और डॉक्टर तीनों मिलकर बड़ी मुश्किल से विक्रम को पकड़कर डॉक्टर से वो इंजेक्शन विक्रम को लगवा देते हैं। इंजेक्शन लगते ही विक्रम कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाता है।
ये सब देखकर विक्रम की माँ रोने लगती है और विक्रम के पापा एम्बुलेंस बुलाने के लिए कॉल कर देते हैं। काफ़ी देर होने के बाद भी जब एम्बुलेंस नहीं आती तो विक्रम के पापा हॉस्पिटल में दोबारा कॉल करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा सुनने को मिलता है जिसे सुनकर वो हैरान हो जाते हैं। कॉल पर बात कर रहा आदमी उनसे कहता है कि अभी आपने ही तो कॉल करके मना किया था कि एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही हॉस्पिटल आ रहे हैं। अब विक्रम के पापा को कुछ समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है और वो उस आदमी से गुस्से में कहते हैं, मैंने आपको कब कॉल की? वो आदमी कहता है, सर लेकिन कॉल तो आपके नंबर से ही आया है। लेकिन विक्रम के पापा उस आदमी से कहते हैं, वो सब मुझे नहीं पता, आपको किसने कॉल की और किसने नहीं, बस आप जल्दी से एम्बुलेंस भेजो। इतना कहकर विक्रम के पापा कॉल काट देते हैं। इसके थोड़ी देर बाद विक्रम के घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल बजने की आवाज़ सुनकर विक्रम की मम्मी गेट खोलने जाती है और गेट खोलकर जैसे ही वो सामने देखती हैं तो उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। दोस्तों, आगे की कहानी जानने के लिए चेक आउट कॉलेज बॉय हॉरर स्टोरी पार्ट 2। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको क्या लगता है गेट पर क्या देखा होगा विक्रम की मम्मी ने? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं कॉलेज बॉय हॉरर स्टोरी पार्ट 2 के साथ।